इस्लाम में शादी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है इस्लाम में। आप मेहर बनता है उस पे 1 लाख 10 लाख जो भी उस लड़के की हैसियत होती है, उस हैसियत के मुताबिक एक मेहर बनता है जो कि अपनी बीवी को देना होता है, जो कि उसका फ़र्ज़ है। वो तो होता ही है, लेकिन जो मेहर होता है ना वो औरत को मिलता नहीं है। क्या होता है कि जब पहली रात को हस्बैंड जाता है अपनी वाइफ के पास तो क्या बोलते हैं कि मैंने इतने पे मेहर बनाया था, आप मेरी मेहर को माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दे वो? हैं? आपने दुनिया को दिखाने के लिए मेहर में 1 लाख 10 लाख 15 लाख लिखवा दिया, उसके बाद अपनी बीवी से जाके बोलते हो कि मुझे मेरा मेहर माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दे? नहीं माफ़ करना चाहिए। औरतों को तो माफ़ ही नहीं करना चाहिए। जब अपनी अमीरी झाड़ रहे थे तब तो ख्याल नहीं आया, और अब माफ़ करवा रहे हो अकेले कमरे में, दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया 15 लाख पे मेहर बनाए, और अब जब बीवी के पास गए तो माफ़ करवा रहे हो। अब ऐसी औरत को क्या करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए कि मैं माफ़ तो नहीं करूँगी। हाँ, अगर तुम गलती से मर मुरा गए तो ऐसा समझना कि मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन जब तक जिंदा हो, जो अमीरी तुम झाड़ रहे थे ना वहाँ शादी निकाह के टाइम पे, वो अमीरी अब मुझे चाहिए। मतलब अब तुम मुझे मेहर दो। अगर तुमने 10 लाख बनवाया तो 10 लाख दो, मुझे नहीं पता कहाँ से दोगे कैसे दोगे, मैं माफ़ नहीं करने वाली। माफ़ी मत करो, क्योंकि जो अमीरी बाहर झाड़ रहे थे वो बंद कमरे में कहाँ चली गई है? ये नौटंकी चल रही है। और इस्लाम में माँ बाप को भी इजाज़त नहीं है कि अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती कहीं कराए। और देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस्लाम में कहते हैं कि जो औरतें हैं ना, मतलब लड़कियां हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से मतलब वो नहीं कर सकती, इजाज़त नहीं ले सकती, शादी वो खुद कर सकती है जहाँ उसकी मर्जी है। और लड़कों के लिए भी यही चीज़ है। लेकिन सुनो, लड़कों के लिए वली की इजाज़त मतलब अपने माँ बाप की इजाज़त नहीं चाहिए, लेकिन लड़कियों के लिए अपने माँ बाप की इजाज़त चाहिए, उनकी मौजूदगी चाहिए। जो भाग के शादियाँ करते हैं ना, जिनमें उनके माँ बाप की रजामंदी नहीं होती है, ऐसी शादी नहीं होती। माँ बाप की रजामंदी होनी ही चाहिए। लड़कों के लिए है कि अपने माँ बाप से परमिशन नहीं ले रहा, वो कर ले रहा है, लेकिन लड़की को चाहिए कि उसके माँ बाप उससे राज़ी हो, शादी से राज़ी हो, तभी वो शादी मानी जाती है। ये जो बोलते ना भाग के शादी कर लिए तो अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं, लात मारो अपनी बेटी को और भागने की नौबत ना आए। और वैसे भी जब कोई लड़की आपको बोले, अगर आप माँ बाप हो, अगर आपकी कोई आके बोले कि मुझे फला लड़का पसंद है, बोल रही है ना, तो जाओ उसके पास, उस लड़के से बातचीत करो, उसकी अच्छी आदतें बुरी आदतें देखो, समझो कि क्या है लड़का क्या करता है। अब जाहिर है आप अपनी बेटी दोगे उसे, प्यार करना बड़ा आसान है लेकिन शादी बड़ी मुश्किल चीज़ है। हाँ, तो जाहिर है अपनी लड़की उसे दोगे तो उसके बारे में जानना परखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही किसी के हाथ में तो देना भी नहीं है, तो जाओ उसके घर, उस लड़के की अच्छी आदतें बुरी आदतें देखो, समझो, 2-4 दिन 1 महीना समझो उसको। अगर ठीक लगा तो करो, नहीं ठीक लगा तो अपनी लड़की को समझाओ कि ये चीज़ें, इसकी आदतें बुरी है। और सबसे पहली चीज़ जो देखना वो ये होनी चाहिए कि नमाज़ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अगर नमाज नहीं पढ़ता ना, उससे बोलो कि नमाज तो आप पढ़ते ही नहीं हो, तो फिर आप क्या ही करोगे? क्योंकि जो जिसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी ना, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि आपकी लड़की को भी वो हलाल तरीके से रख पाएगा। नहीं, जो बंदा हराम कारोबार में लगा है, हराम चीज़ों में लगा है, अगर वो आपकी बेटी, आपका जो है, आपका जो जिससे वो प्यार करती है, अगर वो इतने ही शरीफ होते तो डेट ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूँगा। लेकिन अगर कर लिए हैं तो फिर उसे समझाओ। अगर नहीं मान रहे तो सबसे पहले देखो नमाज़ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। नमाज़ पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, अगर वो नमाज एक टाइम को नहीं पढ़ता है, चलो ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देगा, पढ़ने लग जाएगा। लेकिन अगर शराबी है, जुआरी है, या और ऐसी हराम कारोबार करता है, तो अपनी बेटी को ना कभी मत दो। तो अपने बेटी के प्यार को आग लगा दो, लेकिन कभी भी ना उस लड़के से शादी मत कराओ जो शराबी या जुआरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम में जो मेहर है, वो मेहर तो छोड़ो ही मत। जो अमीरी झाड़ने के लिए उसने निकाह में बोल दिया ना 10 लाख 15 लाख 20 लाख मेहर बनवा दिया ना, वो मेहर लेके छोड़ो। मर मुरा गया तो माफ़ कर देना, जब तक जिंदा है तब तक तो लेते ही रहना, बोलना आप दो। जैसे EMI पे करते ना, वैसे हर महीने सैलरी से मुझे देते रहो, इससे आपके लिए फ़ायदा होगा। माफ़ी का कोई सीज़न नहीं है, माफ़ मत करो, ये नौटंकी है। माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। काहे को माफ़ करें? अमीरी झाड़ रहे थे तब ख्याल नहीं आया, अब माफ़ करवा रहे हो बंद कमरे में? ये तो गधे घोड़े वाला काम हो गया यार। मुसलमान बनो। अगर आपकी औकात है 10,000 देने की, 10,000 मेहर बनवा दो यार, ठीक है, बनवा दो ना। अब ये सोच रहे होंगे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, पहले ये सोचो कि अल्लाह क्या बोलेगा। अगर उस लड़की ने आपके सामने कह दिया कि हाँ मैंने माफ़ की, और दिल में है कि यार इसने मुझे दिया नहीं, माफ़ करवा रहे, उसके दिल में जरा भी खटक रह गई ना, फिर अल्लाह पूछेगा तुमसे, क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? हाँ, तो ये मत सोचो मेरे बीवी ने मेरे को माफ़ कर दिया। औरतें पैसा माफ़ करती ही नहीं है मेरे भाई। हाँ,
औरतें पैसा माफ़ करती नहीं, बहुत रेयर केस में कि माफ़ कर देती है मेहर, नहीं तो नहीं माफ़ करती हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो अपनी औकात अगर 10,000 है तो 10,000 का मेहर बनाओ, 20,000 है 20,000 का मेहर बनाओ, 1 रुपया है तो 1 रुपये का मेहर बना लो। लेकिन मेरे भाई माफ़ी का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो माफ़ आप मत करवाओ, वरना अल्लाह के पाक के यहाँ जाओगे ना बड़ा खतरनाक कुटाई होगा। और जो लड़कियों को फोर्स करके शादी कराते हो ना, मत कराया करो। लड़कियाँ कोई ऐसी शादी ब्याह जो है ना वो कोई मजाक नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचो, कॉमन सेंस लगा के सोचो। लड़का अच्छा है तो शादी करो, लड़का अच्छा नहीं है तो फिर अपनी बेटी को समझाओ। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आपकी बेटी अगर समझदार होगी समझ जाएगी, नहीं समझदार होगी तो दूसरी जगह शादी करा दो, ऑटोमेटिक समझ जाएगी।